बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असातिज़ा के लिए ऑनलाइन छुट्टी का सिस्टम कैसे बनाया जाए। दोस्तों, मैं इस मौजू को शुरू करने से पहले आपको उस्तादों की अहमियत पे अगर एक वाक़या सुना दूं तो शायद बात आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहे। दुनिया की जिन अक़वाम ने भी तरक्की की या वो सफ़े अव्वल की कौमें बनी हैं, उन्होंने अपने उस्तादों का कितना एहतराम किया, कितनी इज़्ज़त दी, कितना मुकाम दिया, ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको मरहूम इशफाक अहमद, जो ड्रामा निगार और राइटर भी हैं, उनका एक वाक़या सुनाता हूँ कि वो इटली के अंदर थे। वो बताते हैं कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, किसी वजह से मेरा चालान हो गया। मैं अपनी मसरूफियात की वजह से चालान जो है वो बर वक्त ख़त्म ना करा सका। तो इसी दरमियान कुछ दिन गुजर गए, मामला जो है वो कोर्ट में चला गया मेरे चालान का। तो मुझे कोर्ट से एक नोटिस आया, बावजूद उसके भी मैं पेश ना हो सका। जब दोबारा मुझे नोटिस मिला तो मैं कोर्ट में चला गया। ये वाक़या ग़ालिबन इटली का है कि जब जज ने मुझसे पूछा, इशफाक अहमद बताते हैं, कि आपने अपना चालान क्यों नहीं पे किया और आपको कोर्ट ने नोटिस दिए हैं तब भी आप नहीं आए, आपका मामला लेट हो चुका है, क्यों ना आपके चालान की फ़ीस को जो है वो डबल कर दिया जाए। तो जज ने मुझसे पूछा कि वो क्या वजह थी कि आप क्यों नहीं चालान बर वक्त जो है वो अपना ख़त्म करवा सके। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। तो उन्होंने पूछा कि आपकी क्या मसरूफियात थी, आप क्या करते हैं। तो इशफाक अहमद ने बताया कि मैं बतौर टीचर काम करता हूँ। बस ये सुनना था। फिर जज ने भरी कोर्ट में कहा कि टीचर इज़ इन द क्लासरूम, प्लीज़ स्टैंड अप। पूरी अदालत के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे वो टीचर के एहतराम में खड़े हो गए और एट द एंड जो है वो जज ने जो चालान था उसको भी ख़त्म कर दिया। ये वाक़या बताने का मकसद आपको ये है कि वो कौमें जो उस्तादों को एहतराम देती हैं, इज़्ज़त देती हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं होने देती, वो दुनिया की सफ़े अव्वल की कौमें बनती हैं। अब आ जाइए अपने टॉपिक की तरफ कि असातिज़ा को आज के दौर में ऑनलाइन छुट्टी कैसे मिले, ये सिस्टम हमने कैसे बनाना है। आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे अगर एक ज़िले के अंदर देखें तो हज़ारों में स्ट्रेंथ है। आप पुलिस की मिसाल ले लीजिए, असातिज़ा की ले लीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट की ले लीजिए। इसी तरह अगर मजमूई तौर पे पूरे मुल्क का सिस्टम देखें तो ये तादाद जो है वो चाहे पुलिस के एम्प्लॉइज़ हों, चाहे असातिज़ा हों या चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, वो लाखों तक जा पहुँचती है। अब एक ज़िले के अंदर कहीं पे 10,000, कहीं पे 15,000, कहीं पे 20,000 की स्ट्रेंथ है। तो जब ये इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, ज़ाहिर है फिर इतनी बड़ी, चाहे पुलिस फोर्स हो, असातिज़ा का जो है इदारा हो, तालीम का या हेल्थ का, तो वहाँ पे आपको पता है कि इतने बड़े इंतज़ामात करने, इतने बड़े मामलात को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। जब भी आप मैनुअल काम करेंगे, हाथों से लिखत पढ़त का काम करेंगे, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। आज जब लेटेस्ट मोबाइल आ चुके हैं, 3G 4G और अब 5G आने वाला दौर है टेक्नोलॉजी का। अब जब कंप्यूटर और लैपटॉप बहुत पुराने हो चुके हैं, तो इस दौर में क्यों ऐसा सिस्टम हम आज तक नहीं बना सके कि एक ऐसी ऐप मुतारफ़ करा दी जाए, एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करा दिया जाए कि जहाँ पे असातिज़ा को अगर इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी छुट्टी चाहिए तो वो अपनी एप्लीकेशन वेल इन टाइम जो है वो अपने डिपार्टमेंट को, अपने ज़िले को या अपने जो उनकी अथॉरिटी है उनको बर वक्त जो है वो भेज सकें। अब देखिए, आप रास्ते में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, रोड पे हैं, ट्रैफिक जाम है, कुदरती कोई आफात हैं, बहुत ज़्यादा बारिश है, कई चीज़ें हैं। जब आप बर वक्त अपने महकमे को इतला नहीं करते, आप स्कूल नहीं बर वक्त पहुंच पाते, आप अपनी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं करते, तो ऐसे में सबसे जो ज़्यादा
एक टीचर पे परेशानी या जहन पे बोझ सवार होता है वो ये है कि कहीं मेरी गैर हाजिरी ना हो जाए, कहीं मेरी एब्सेंट मार्क ना कर दी जाए, कहीं आज का दिन जो है वो बच्चों का ज़ाया ना हो जाए। तो इसके लिए जो है वो अब मिसाल के तौर पे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ना रोड खुले, ना वो टीचर क्लासरूम या अपने जाए मकाम तक पहुँचें, तो फिर वो कैसे बर वक्त आगाह करेंगे? उन्हें शॉर्ट लीव चाहिए, कैजुअल लीव चाहिए, या मेडिकल या अर्नड लीव चाहिए। अब सिस्टम हमने ऑनलाइन जो है वो ऑलमोस्ट आरे दारे में आ चुका है। आप मोबाइल कंपनियों को देखें, उन्होंने 50 रुपए में, 100 रुपए में और इवन थड़ों पे बिकने वाली सिमों को कैसे जो है वो एक अंगूठे के साथ बायोमेट्रिक लिंक कर दिया। आप पूरे मुल्क में कहीं से भी सिम खरीदें, वो ऑटोमेटिक तब तक ऑन ही नहीं होगी जब तक वो आपके नाम नहीं होती। तो क्या ये छुट्टी वाला जो सिस्टम है ऑनलाइन, अब देखें एक जिंदा इंसान है, उसके साथ 100 मसाइल हैं। कभी कोई हादसा हो गया, कभी कोई खुशी का मौका आ गया, कभी खुदा न खास्ता कोई डेथ होगी, कोई घर के अंदर इमरजेंसी होगी, आपका स्कूल भी जो है वो फार फ्लंग एरिया में है, आप 20, 30, 40 किलोमीटर डेली ट्रैवल करके जाते हैं, तो फिर आप कैसे छुट्टी अर्जेंट नेचर के अंदर लेंगे? इसके लिए जो है वो हमें सिस्टम बनाना है, और ऑनलाइन सिस्टम ऐसा हो कि जो मतलूबा मेयार के ऊपर पूरा उतरे। मिसाल के तौर पे एक ज़िले के अंदर 10,000 असातिज़ा है, तो उनकी जब एप्लीकेशन मिसाल के तौर पे कि 10,000 में से फ़र्ज़ करें कि 500 एप्लीकेशन एक दिन की मुख्तलिफ सिमतों से आ रही है, तो सिस्टम इतना अच्छा हो कि वो उठा ले उसे, वो अपनी जाए मकाम तक पहुंचा दे। ऑनलाइन का ये होता है कि अभी शाम को, दिन को, इवन नाइट को आप अपने सिस्टम पे एप्लीकेशन भेज देते हैं और आपको पता चल जाता है, या वेल टाइम 1 दिन 2 दिन पहले आप भेज देते हैं, या उसी दिन भेज देते हैं जब आपको कोई प्रॉब्लम है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं जिनके अंदर आप अपनी जाए तैनाती पे नहीं पहुंच सकते। तो वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको फिर ऑनलाइन ही अपने मोबाइल पे ही पता चल जाए कि मेरी छुट्टी हो चुकी है, अलाउ हुई है, नहीं हुई। इसी तरह अर्नड लीव है, शॉर्ट लीव है, मेडिकल लीव है, लीव विदाउट पे है। ये सारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बड़ी आसानी के साथ जो है वो ये काम सारा सर अंजाम पाए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे ऑफिस के अंदर जो क्लर्क साहबान है, जो हाथों से काम करने वाले लोग हैं, जो सारा सारा दिन काम करके थक जाते हैं, उन पे बर्डन बहुत कम हो जाएगा। इसकी एक मिसाल यहाँ पे ले लीजिए आसानी के लिए। एक वक्त था बैंकों के अंदर बैंक ऑफिसर जो है वो काम कर करके थक जाते थे, रात के 10-11 बज जाना रूटीन का काम था। आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब बड़ी मुख्तलिफ और मुश्किल है, लेकिन जब से एटीएम आई तो बैंकों का काम आधा हो गया। तकरीबन जो है वो 50, 60 या 70% कह लें अकाउंट्स जो हैं वो एटीएम पे चले गए, वहाँ से ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, ऑनलाइन काम हो रहा है, पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, दूसरी जगहों को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। ये मैं मिसाल बैंक की इसलिए दे रहा हूँ, यहाँ मौजू बैंक का नहीं है, लेकिन अगर उनके एटीएम आने से काम बैंकों का आधा हो गया, तो टीचर्स जो हैं, जो माशरे का सबसे रिस्पेक्टेबल तबका है, उन्हें टीचर्स के हाथों से सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन, लॉयर्स, जज, डॉक्टर, कौन सा शोबा है जो नहीं वो सारा कुछ पैदा करते? क्या हमने कभी ये सोचा है कि उनकी मुश्किलात को भी कभी हम कम करें? और अगर हम नहीं करना चाहते तो फिर मुराद ये है कि हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अब जबकि टेक्नोलॉजी का दौर है, जिद्दत का दौर है, आपके मोबाइल इतने लेटेस्ट आ चुके हैं कि जिन्होंने लैपटॉप की जगह ले ली। अब आपको एक महंगा तरीन लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल है, उसी के अंदर एटीएम है, उसी के अंदर आपके बैंकिंग जो है वो कनेक्ट है, उसी के अंदर आपका व्हाट्सएप है, उसी के अंदर आपकी जीमेल पे अकाउंट बनेगा। अलगर्ज कौन सी एप्लीकेशन है जो नहीं है? उसी के मोबाइल के अंदर आप अखबार पढ़ सकते हैं, उसी के अंदर आप फेसबुक चला सकते हैं। तो क्या वहाँ पे असातिज़ा को छुट्टी देने के लिए ऑनलाइन सिस्टम की एक एप्लीकेशन नहीं चल सकती? जो हमारे सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, असातिज़ा पे मेंटली जो है वो दबाव है,
कई किलोमीटर दूर जो है वो ट्रैवल करके जाना पड़ता है, छुट्टी बिफोर टाइम देनी पड़ती है, अलाउ होती है तो आप अपना स्टेशन छोड़ सकते हैं। तो ये ऑनलाइन छुट्टी का सिस्टम क्यों नहीं हम बना पाए आज तक? इसलिए कि हम एडवांस जो ममालिक हैं, एडवांस जो सिस्टम है उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहते। हम हर वक्त अपने मसाइल का रोना धोना करते रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमने उस सिस्टम से कंप्रोमाइज़ किया होता है, क्योंकि हम उसको बदलना चाहते ही नहीं। अगर हम बदलना चाहें, हमारी अथॉरिटीज़, हमारे वो लोग के जिनके हाथों में कंट्रोल है, इख्तियार है, वो क्यों इस तरफ नहीं आते? मैंने आपको सिमों की मिसाल दी, मोबाइल सिम्स की, बैंक सेक्टर में एटीएम की मिसाल दी। अगर ये छोटे छोटे काम इतनी आसानी से ऑनलाइन और जदीद अपडेट तरीके से हो रहे हैं, तो एसातिज़ा के लिए जो छुट्टी का सिस्टम है वो क्यों नहीं किया जाता? इसके अंदर आप देखिए, सिर्फ जो है वो मेल एसातिज़ा ही नहीं है, फीमेल है, उनकी मुश्किलात देखिए, वो भी बड़े बड़े दूर पोस्टिंग है, डेली उनका आना जाना है, फार फ्लंग एरियाज़ हैं, दूर दराज इलाके हैं, तो छुट्टी भी एक बहुत बड़ा मसला है। फिर ऊपर से हुकूमत ने इतनी सख्तियाँ की हुई हैं तालीमी निज़ाम के अंदर कि जहाँ एसातिज़ा पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, जहाँ पे मर्दम शुमारी की ड्यूटी है, जहाँ पे डेंगू की ड्यूटी है, जहाँ पे और बहुत सारे मसाइल हैं, तो वहाँ पे छुट्टी लेना भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये तालीम से हट के इतनी इजाफी ड्यूटियाँ हैं जो आपने सर अंजाम देनी है, आप इनकार ही नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर अगर ये सिस्टम आप नहीं बनाते तो अल्टीमेटली एसातिज़ा का जो मोराल है वो डाउन होता है। क्या आपने कभी देखा है, कोशिश की है कि जो हमें एक माशरे का मुफीद, कारामद, कामयाब इंसान बनाने में अपनी बेहतरीन सलाहियतें सर्व कर देते हैं, अपनी सारी ज़िंदगियां सर्व कर देते हैं, उनके हाथों से लॉयर्स, जजेस, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, बिजनेसमैन, अलगर्ज हर तबका जो है वो जहाँ तक पहुँचते हैं वो एसातिज़ा की मरून मिन्नत है। तो जो हमें सब कुछ बना देते हैं, माशरे के अंदर बाइज़्ज़त मकाम तक पहुँचा देते हैं, क्या कभी हमने उनके मसाइल की तरफ भी गौर किया है? वो किस ज़िंदगी के अंदर जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात क्या हैं? इसके लिए मैंने आपको अर्ज़ की कि जहाँ बड़े बड़े इदारे हैं, अब उनके अंदर हज़ारों की स्ट्रेंथ है, अल्टीमेटली फिर वो क्या होता है, ऑफिस पे बोझ बढ़ जाता है। एक टाइम में फ़र्ज़ करें 1000 एप्लीकेशन आ गई, उसे डिसाइड होते भी कई टाइम लग जाएगा। अब 1000 बंदे ने एप्लीकेशन दी है, उसमें शॉर्ट लीव है, कैजुअल लीव है, अर्न लीव है, मेडिकल लीव है, लीव विदाउट पे है, तो उसको फिर सॉर्ट आउट करते, अपनी अथॉरिटीज़ तक पहुंचाते तो बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। तो वाई नॉट एक ऑनलाइन ऐसा सिस्टम हो कि जिसके अंदर आप जेन्युइन रीज़न के साथ एप्लीकेशन डालें और बड़ी आसानी के साथ आपको छुट्टी मिल जाए। सिर्फ एक ऑनलाइन करने से आपके दफ्तरी अमूर बिल्कुल कम हो जाएंगे या ना होने के बराबर रह जाते हैं। स्टेशनरी और लाखों रुपए के सालाना अखराजात ख़त्म हो जाते हैं, सिस्टम आसान हो जाता है, और फिर सबसे बढ़कर एसातिज़ा को भी ज़हनी आसूदगी हासिल होती है कि सिस्टम आसान है, मेरी अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैंने छुट्टी अप्लाई की है, तो उन्हें ये डर और खौफ नहीं होगा, ज़हनी दबाव नहीं होगा कि मेरी खुदा न खास्ता छुट्टी मुस्तरद हो जाए, मुझे अपने जो इमीडिएट बॉस हैं वो छुट्टी देंगे या नहीं देंगे, मेरी उनके साथ अच्छी बनती है या नहीं बनती, डिपार्टमेंटल क्या मजबूरियां हैं वो अलग बात है, मेरी जगह पढ़ाने वाला कौन होगा ये एक अलग बात है। तो जितने सिस्टम अपडेट होते जाएंगे, बेहतर होते जाएंगे, मुल्क उसी तरह तरक्की याफ्ता आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। और अगर आज भी आप उसी पुराने कलम, पेंसिल और कागज़ पे ही खड़े हैं, तो फिर ये जो जिद्दत के लिए लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, 3G 4G नेटवर्क हैं, सारी सहूलतें ये किस काम की हैं? फिर आप इनसे कब काम लेंगे? तो हमें लाजमन तौर पे इस तरफ काम करना है, इस सिस्टम को आसान बनाना है। और मैं ज़ाती तौर पे इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि आज के जो टीचर्स हैं उनकी क्या मुश्किलात हैं। जहाँ ट्रैवलिंग है, जहाँ पोस्टिंग के मसाइल हैं, जहाँ दूर दराज तैनाती है, तनख्वाहें कम हैं, रोज़ाना का सफ़र है, बर वक्त पहुँचना है, सैकड़ों चैलेंजेस हैं, और फिर उसके अंदर छुट्टी भी है एक मामला।
کہ اگر وہ بر وقت نہ ملے، کام کر کے بھی نہ ملے یا ضرورت کے وقت نہ ملے، تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ وہ جو ہے کوئی بھی عام انسان اسے ڈسہارٹ کر دیتی ہے؟ تو یہ آج کی لازمن ریکوائرمنٹ بن چکی ہے۔ اگر ہم نے اپنے سسٹم کو جدید بنانا ہے، اگر ہم نے اس رونے دھونے کو چھوڑ دینا ہے اور آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں آن لائن چھٹی کا سسٹم جلد سے جلد متعارف کرانا ہوگا، جس کے اندر آسانیاں ہیں، جس کے اندر ہمارے دفاتر میں بوجھ کم ہوگا، جس کے اندر فوراً سے پہلے ہر شخص کو، ہر ٹیچر کو ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، رسپیکٹفلی انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ میری چھٹی ہے، جو کسی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے، وہ الاؤ ہو چکی ہے، میں نے کب پروسیڈ کرنا ہے، کب واپس آنا ہے۔ تو بیسیکلی جو سب سے بیسک کنسیپٹ ہے، اس کو ہم نے سسٹم کو آسان بنانا ہے، مشکلات سے نکالنا ہے، فرسودہ نظام کو چھوڑنا ہے، پیچیدگیوں کو ختم کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔